लड़की थी। राजा ने सातों लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर और राजपाट की जिम्मेदारी आ गई थी। एक दिन सातों भाइयों ने एक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना। सातों पत्नियों ने बोला ठीक है। उसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी, बल्कि जो 6 भाभियां थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा जाओ जंगल में लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वो खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियां कैसे बांध कर ले जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात है, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। उसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे लेकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और उसने घर की तरफ निकल पड़ी। वो कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देर से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया और वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से नीचे गिर रहा है, क्योंकि चलनी बहुत सारे छेद हैं इसमें। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गया और बोला कि घर ले जाकर बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसा ही ऊट पटांग काम करवाती थी उससे। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया गया और बोला कि जाओ अब ये कंबल सफेद ना हो जाए, घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती और नदी के किनारे बैठ जाती, उसे धोती है। वह छोटी सी लड़की उसे धोते धोते परेशान हो जाती, परंतु वो सफेद होता ही नहीं है। काला है तो काला ही रहेगा ना, सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। लड़की को 2 दिन हो गए, वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही, फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए घर वापस आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वे नदी किनारे पहुंच गए। उसकी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया। पूछा कि बहन ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। उसके बाद सातों भाइयों ने बहन का साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए यहाँ कहीं मत जाना तुम। इसके बाद वो घर के अंदर चले गए। सारी पत्नियां पति को देखकर इतनी खुश होती हैं, पूछो मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है। तभी एक भाभी बोलती है कि यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी दूध चावल खाकर तो गई है, यहीं कहीं खेल रही होगी। तभी एक की पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर ले आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यही दूध भात खाई है, अगर खाई होती तो ये हालत नहीं होती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया, बल्कि सारी भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर
राजपाट करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सारी पत्नियां मिलकर स्वयं काम कर ली होती तो उस छोटी सी लड़की से काम नहीं करवाती और उसके घर में जुर्म नहीं होता और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। कहावत है ना, अगर हम किसी के साथ किसी का गड्ढा खोदते हैं तो हमारे लिए भी गड्ढा खोदकर तैयार रहेगा। दूसरे के चक्कर में हम इंसान स्वयं गिर जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आप जिसके साथ जैसा करोगे आपके भी साथ वैसा ही होगा। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखें और इंसान बने। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद कहानी देखने